students, I hope you all are fine. I am Saroj Khatri from Amarnath Vidya Ashram Mathura. I would like to thank our respected Principal Sir Dr. Arun Kumar Vajpayee ji for organizing online classes for you so that you can do study at home. As you know, I am teaching mathematics and I will teach you money in this class. Here are some contents which we will discuss in this class. First is introduction of cost price and selling price, and the second is to find profit and loss, and the third is to find selling price, and the last one is to find cost price. Please note it down. बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में सीपीबी कहते हैं. द कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट. कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि वह मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं. यह व्हाइट बोर्ड मैंने 400 रुपीज का खरीदा, तो इस व्हाइट बोर्ड की कॉस्ट प्राइस होगी 400 रुपीज. यह मार्कर मैंने बाजार से 30 रुपीज का खरीदा, तो इस मार्कर की कॉस्ट प्राइस होगी 30 रुपीज. अच्छा बच्चों, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ये डस्टर सपोज मैंने बाजार से इसे 20 रुपीज में खरीदा, तो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी 20 रुपीज. बच्चों, अब हम ओवरहेड चार्जेस के बारे में जानेंगे. एडिशनल एक्सपेंसेस बिफोर सेलिंग एन आर्टिकल इज कॉल्ड ओवरहेड चार्जेस. बच्चों, सपोज हमने बाजार से 10,000 रुपीज का टीवी खरीदा. दुकानदार ने हमसे 10,000 के अलावा 500 रुपीज और एक्स्ट्रा लिए, जो कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे. इस प्रकार हमारा टीवी 10,500 रुपीज का हुआ. अब इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है. एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल प्लस ओवरहेड चार्जेस. कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज 10,000 रुपीज प्लस ओवरहेड चार्जेस 500 रुपीज. तो हमारा टीवी अब 10,500 रुपीज का हुआ. प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. अब हम बच्चों सेलिंग प्राइस के बारे में पढ़ेंगे. सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में एसपीवी कहते हैं. सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड. सेलिंग प्राइस वह प्राइस है जिस पर कि किसी वस्तु को बेचा जाता है. जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड मैंने 400 रुपीज का खरीदा था. सपोज अब मैं इसे 500 रुपीज में बेच देती हूँ, तो इसका सेलिंग प्राइस 500 रुपीज होगा. अब दूसरा, यह मार्कर पेन मैंने 30 रुपीज का खरीदा था. मान लो मैं इसे अब 50 रुपीज में बेच देती हूँ, तो इसका सेलिंग प्राइस 50 रुपीज होगा. अब मैं बच्चों आपको प्रॉफिट के बारे में बताने जा रही हूँ. व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, then there is a profit. It means profit is equal to selling price minus cost price. Selling price is greater than cost price. इसका मतलब यह है कि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और उसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस कम हो, तो तब प्रॉफिट होगा. जैसे कि हम इस बोर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं कि यह बोर्ड हमने 400 रुपीज का खरीदा और 500 रुपीज में मान लो हमने बेच दिया, तो हमें 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. अब मैं बच्चों आपको लॉस के बारे में बताने जा रही हूँ. व्हेन कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, देन देयर इज ए लॉस. इट मीन्स लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस. इसका मतलब ये है कि जब किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, तो इसका मतलब लॉस होगा. जैसे कि यह बोर्ड
हमने 400 रुपीज का खरीदा और मान लो इसे हम 300 रुपीज में बेच देते हैं तो हमें 100 रुपीज का लॉस होगा। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। अब मैं बच्चों आपको प्रॉफिट और लॉस एग्जाम्पल के माध्यम से बताने जा रही हूँ। किसी भी वस्तु की कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है 117 रुपीज और सेलिंग प्राइस दी हुई है 135 रुपीज। इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस हमारी कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 135 रुपीज माइनस 117 रुपीज इज इक्वल टू प्रॉफिट 18 रुपीज। अब मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा प्रॉफिट और लॉस समझाने जा रही हूँ। किसी भी वस्तु की कॉस्ट प्राइस हमें 374 रुपीज दी हुई है और सेलिंग प्राइस 437 रुपीज दी हुई है। तो देखिए इधर कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो तो हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 437 रुपीज माइनस कॉस्ट प्राइस 374 रुपीज। इस तरीके से प्रॉफिट हुआ 63 रुपीज। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। अब हम प्रॉफिट और लॉस के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है किसी वस्तु की 1750 रुपीज और सेलिंग प्राइस दी हुई है 1400 रुपीज। देखिए इधर कॉस्ट प्राइस हमें ज्यादा दी हुई है और सेलिंग प्राइस कम दी हुई है। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो तो लॉस होगा। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस रुपीज 1750 माइनस सेलिंग प्राइस रुपीज 1400। इस तरीके से लॉस हुआ 350 रुपीज का। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है रुपीज 2500, सेलिंग प्राइस दी हुई है रुपीज 2000। इधर देखिए कॉस्ट प्राइस जो है हमें ज्यादा दी हुई है और सेलिंग प्राइस कम दी हुई है। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो तो लॉस होता है। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस रुपीज 2500 माइनस सेलिंग प्राइस रुपीज 2000। इस तरीके से लॉस हुआ रुपीज 500। अब बच्चों हम प्रॉफिट एंड लॉस की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आनंद बॉट ए टेबल फॉर रुपीज 740 and paid rupees 150 as transportation charges. He sold it for rupees 1000. Did he earn a profit or suffer a loss? इसका मतलब ये है कि आनंद ने एक टेबल 740 रुपीज में खरीदी और उसने 150 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के दिए। अब उसने वो टेबल 1000 रुपीज में बेच दी। बताइए उसको प्रॉफिट होगा या लॉस? हम देखते हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस। देखिए टेबल की कॉस्ट है 740 रुपीज, ओवरहेड चार्जेस 150 रुपीज। कॉस्ट प्राइस में ओवरहेड चार्जेस को प्लस करके हम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टेबल प्लस ओवरहेड चार्जेस। रुपीज 740 प्लस रुपीज 150। इस तरीके से एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ गई 890 रुपीज। सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज
प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो 1000 में से 890 रुपीज माइनस कर देंगे। इस तरीके से प्रॉफिट हुआ 110 रुपीज। प्लीज नोट इट डाउन। अब हम बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की एक नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। चित्रा बॉट डॉल फॉर ₹1500 एंड शी सोल्ड इट फॉर ₹1400. डिड शी अर्न अ प्रॉफिट और सफर ए लॉस? इसका मतलब ये है कि बॉट, सबसे पहले बॉट का मतलब है खरीदना, कॉस्ट प्राइस दी हुई है हमें डॉल की, एंड सोल्ड मीन्स बेचना, सेलिंग प्राइस दी हुई है हमें डॉल की 1400 रुपीज। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कि प्रॉफिट आता है या लॉस होता है। हमें डॉल की कॉस्ट प्राइस दी हुई है 1500 रुपीज और सेलिंग प्राइस दी हुई है डॉल की 1400 रुपीज। देखिए कि कॉस्ट प्राइस हमें ज्यादा है और सेलिंग प्राइस हमारी कम है। इस तरीके से हमें लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 1500 रुपीज माइनस 1400 रुपीज, लॉस इज इक्वल टू ₹100। प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है 3365 रुपीज और प्रॉफिट दिया हुआ है 285 रुपीज। सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है 3365 रुपीज प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है 285 रुपीज। इन दोनों को प्लस करके हम प्राप्त करते हैं सेलिंग प्राइस 3650। ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा। अब हमारा सेलिंग प्राइस निकालने का नेक्स्ट क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस दी हुई है 999 रुपीज, लॉस 56 रुपीज। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करते हैं। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 999 रुपीज और लॉस दिया हुआ है हमें 56 रुपीज। दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करके सेलिंग प्राइस आएगा 943 रुपीज। प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। अब हम इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालना सीखेंगे जबकि हमें सेलिंग प्राइस दिया हो, लॉस दिया हो। इस क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 500 रुपीज और लॉस दिया हुआ है 31 रुपीज। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस करते हैं। सेलिंग प्राइस ₹500 प्लस लॉस ₹31। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹531। अब हमारा कॉस्ट प्राइस निकालने का यह नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ हो। सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 685 रुपीज, प्रॉफिट दिया हुआ है 15 रुपीज। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस ₹685 माइनस प्रॉफिट ₹15। इस तरीके से हमें कॉस्ट प्राइस ₹670 रुपीज प्राप्त हुए। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। अब हम इस क्लास के लास्ट पार्ट होमवर्क पर आते हैं जो कि आपको मैथ्स कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक।
आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।